तो देखो, चलो आज अपन देखते हैं कि अपना पहला कोड लिखते कैसे, है ना? तो देखो, कोड लिखने के लिए आपको क्या करना रहता है ना, एक कंपाइलर चाहिए रहता है ना? लेकिन अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सबके पास शायद लैपटॉप नहीं है या फिर अभी वो अरेंज नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, ऑब्वियसली अपन उसके बिना भी कर सकते हैं, है ना? अपन क्या कर सकते हैं, आप गूगल पे जाओ और लिखो ऑनलाइन सी प्लस प्लस कंपाइलर। ठीक है, ये आप लिखोगे ऑनलाइन सी प्लस प्लस कंपाइलर और इसको आप सर्च करिए। ठीक है, तो ये प्रोग्राम है, इसका पहला जो आपके पास आएगा ऑनलाइन सी प्लस प्लस कंपाइलर, इस पर क्लिक करिए। ठीक है, तो देखो ये अपने पास एक एनवायरनमेंट मिल गया है जहाँ पे अपन कोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इसको कंट्रोल ए करके हटा देते हैं। तो पहला प्रोग्राम अपन लिखते हैं, जो अपन कोडिंग के वर्ल्ड में जब जाते हैं तो सबसे क्लासिक एग्जांपल लेते हैं अपन। क्या अपन को प्रिंट कराना है, हेलो। ठीक है, हेलो वर्ल्ड करके। लेकिन ये क्लासिक है, अपन थोड़ा अलग करेंगे। क्या करेंगे, अपन लिखेंगे हाय आई एम फ्रॉम SGSITS। ठीक है, सिंपल अपन ऐसा लिखेंगे। तो कैसे करें? ठीक है, तो अपन को प्रिंट कराना है। अपन क्या करते हैं, देखो कुछ चीज़ें आपको जब कोड लिखते हो ना, आपको वो हमेशा ही लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, इसको मान लो टेम्पलेट टाइप ही। तो उसमें क्या क्या आता है, अपन लिखते हैं हैशटैग इंक्लूड। ठीक है, फिर ऐसे करके आई स्ट्रीम लिखते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये एंगुलर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स रहते हैं। ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप लिखोगे यूजिंग नेम स्पेस STD। ठीक है, ये भी आपको हमेशा लिखना पड़ेगा। तो देखो अभी आपको थोड़ा लग सकता है कि ये क्या हो रहा है, मतलब क्या इसका मीनिंग है। तो इसका मीनिंग अभी अपन नहीं समझते, उसके लिए थोड़ा अपन को एडवांस जाना पड़ेगा, तब उसको अपन आराम से समझेंगे। फिलहाल के लिए क्या करते हैं, कुछ लाइनें और लिखनी पड़ती हैं अपन को, तो लिखते हैं। चलिए, ऐसे लिखा और यहाँ पे लिख दिया इसको। तो ये समझ लो, ये इतना आपको हमेशा लिखना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हो, या तो इसको रट लो, हर बार लिख लो, या तो कहीं पे कॉपी पेस्ट करके रख लो। ठीक है, तो चलिए फिलहाल क्या करते हैं। अब मैंने आपको बोला कि अगर आपको कुछ प्रिंट कराना है, या जैसे मेरे को मान लो अभी सिर्फ करवाना है हेलो। ठीक है, अपन बाकी चीज़ें भी लिखेंगे, लेकिन आपको सिर्फ करवाना है हेलो। तो आप क्या कर सकते हो, आपको इस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। जैसे सिंटेक्स होता है ना, जैसे मैथ्स में अपन लिखते हैं कि LHS इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, वैसे ही कुछ तरीका होता है, उस चीज़ को अपन सिंटेक्स कहते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो मुझे कुछ प्रिंट कराना है, तो उसके लिए क्या सिंटेक्स रहेगा, मैं लिखूँगा सी आउट। ठीक है, फिर ऐसे एंगुलर वाले 2 ब्रैकेट लगाऊंगा मैं। ठीक है, फिर क्या करूँगा, डबल कोट में लिखूँगा जो भी मुझे लिखना है। जैसे मैं लिखूँगा हाय। ठीक है, और मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगा दूंगा। जैसे अपन इंग्लिश में जब भी कोई लाइन ख़त्म होती है तो अपन फुल स्टॉप लगाते हैं, यहाँ पे अपन सेमीकोलन लगाते हैं। ठीक है, सेमीकोलन देख लो, जहाँ पे एक कॉमा रहता है, उसके ऊपर एक डॉट रहता है, जिसको नहीं पता। ठीक है, ये हो गया। अब अपन ने क्या किया, ये लाइन लिख ली बस। मतलब इतना इस पूरे कोड में से ये सब तो फिक्स रहेगा, बस आपने इतना अलग से लिखा है। ठीक है, ठीक है, आप क्या करता है, तो देखो आपने पहले अपना कोड लिख लिया है, बस इतना ही था, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे करूँगा रन पे क्लिक। तो देखो यहाँ पे आपका आउटपुट आएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो ये आपका आउटपुट आ गया हाय। कितना सिंपल था, है ना? ये बाकी चीज़ें क्यों लिखते हैं, क्या लिखते हैं, वो थोड़ा एडवांस चीज़ है। अपन उस पर जाएँगे कि अच्छा मैं यही क्यों लिखता हूँ, इसके अलावा मैं कुछ और लिखूँगा, मेरे को और क्यूरियोसिटी है। ठीक है, वो अपन बाद में देखेंगे। इतना समझ आया, पूरे इसमें से आप जो भी लिखोगे, ये इंट मेन के अंदर ये जो जगह रहती है खाली, यहाँ लिखोगे। ठीक है, और बाकी चीज़ें फिक्स रहेंगी। अब जैसे मान लो मुझे प्रिंट कराना है हाय मैं आई एम फ्रॉम SGSITS, तो मैं क्या करूँगा, ठीक है, हाय के आगे क्या लिखूँगा, एक ये डबल जो कोट्स रहते हैं, अपन इसमें क्या करेंगे, ऐसे करके देखिए आई एम फ्रॉम SGSITS। ठीक है, अपन ने लिखा। तो कायदे से तो अपना काम सब बढ़िया चलना चाहिए। ठीक है, क्या करते हैं, ठीक है, यहाँ पे करते हैं रन। तो देखो ये आ गया। ठीक है, तो देखो अपन इतना तो सीख गए, चलो अच्छी बात है। अब थोड़ा और एडवांस जाते हैं, है ना, इसी टॉपिक में है। ऑल तो ये इंट्रोडक्टरी क्लास, लेकिन तब भी ठीक है, देखते हो क्या क्या होता है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या प्रिंट करवा सकूँ, अ, मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ कि एप्पल, और फिर उसके नीचे प्रिंट कराना चाहता हूँ मैं कैट।
ठीक है। तो अपन ने क्या सीखा है वो अप्लाई करते हैं। अपन क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे सी आउट, ठीक है, और यहाँ पे लिखा मैंने एप्पल, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ उसके नीचे, तो चलो ठीक है मैं नीचे वाली लाइन पे आ जाता हूँ, एंटर प्रेस किया, फिर मैं क्या लिखूँगा सी आउट, क्या लिखूँगा, मेरे को कैट लिखना था ना, राइट, हाँ यहाँ पे आके मैंने लिखा कैट, ठीक है, कैट पे लिख दिया, फिर अपन ने वापस से सेमीकोलन लगा दिया, ठीक है। तो अपन चाहते हैं एप्पल लिख कर आया, फिर एप्पल के नीचे कैट लिख के आए, ठीक है, सही तो लिखा है, अपन रन करते हैं। ये तो जोड़ा हुआ आ गया, तो ऐसा क्यों हुआ? तो असल में क्या होता है, सी आउट मतलब क्या हुआ, आप जो भी लिख रहे हो, मतलब कितना भी बड़ी बड़ी लाइन कराओगे, सब कराओगे, वो आप जब आउटपुट आता है वो हमेशा से जुड़ते हुए आता है। अगर आपको अगली लाइन में ले जाना है तो क्या करेंगे अपन, अपन क्या करेंगे, अपन यूज़ करते हैं किस चीज़ का, जैसे अपन ने लिखा सी आउट, फिर ये लिखा एंगुलर ब्रैकेट, फिर एप्पल लिखा, इसके बाद अपन एक यूज़ करते हैं, ऐसे करके लिखेंगे अपन ENDL मतलब एंड ऑफ लाइन, ठीक है। अपन ने जब ये क्लिक कर दिया तो आप देखना इसके बाद आपका क्या एक लाइन का ब्रेक आ जाएगा, ठीक है, अपन ने ये किया तो हाँ, अब फाइनली ऐसा होगा कि एप्पल के नीचे कैट लिख कर आ गया, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे को मान लो अकेले खाली चीज़, खाली एक लाइन प्रिंट करनी है, ठीक है, तो मैं खाली लाइन में कर सकता हूँ, क्या लिखूँगा सी आउट ऐसे करके एंड एल, ठीक है, लिख दिया। तो देखो यहाँ पे एक लाइन का ब्रेक आ गया, ऐसे मैं करके 2-3 बार भी कर सकता हूँ, ठीक है, यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं एक नंबर प्रिंट करा सकूँ 5, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग कराया है, ठीक है, ऐसे मैं चाहता हूँ 5 प्रिंट करूँ, तो सी आउट करा मैंने, यहाँ पे लिखा 5, ठीक है, और सेमीकोलन लगाया, तो ये 5 हो रहा है, ठीक है। तो आपका डाउट होना चाहिए कि भाई 5 को भी मैंने डबल कोट में क्यों नहीं लिखा, ऐसे तो मैं एप्पल भी लिख सकता हूँ, तो चलो ट्राई कर लेते हैं। तो मैं लिखता हूँ एप्पल, ठीक है, ट्राई करते रन करके, लेकिन देखो यहाँ पे उसने एप्पल भेज दिया है, क्या एरर क्या भेजा कि एप्पल डिक्लेयर्ड ही नहीं है। क्यों नहीं है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, फिलहाल ये चीज़ ये हुई कि ये बोल रहा है कि नहीं आप ऐसे नहीं कर सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी न्यूमेरिक चीज़ रहती है वो तो आप करवा सकते हो प्रिंट, लेकिन कोई भी स्ट्रिंग हो गई है ना, ये सब वगैरह को आपको, स्ट्रिंग मतलब क्या हुआ, एक सीक्वेंस या एक सेंटेंस बोल सकते हो है ना, कोई या वर्ड बोल सकते हो, तो इस चीज़ को आपको कराने के लिए डबल कोट में लिखना पड़ेगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ, डबल कोट में लिख देता हूँ, कैसे, डबल कोट में लिख के हाँ ऐसे करके, ठीक है, या इसको मैं पूरा इरेज कर देता हूँ आपके लिए, मैं डबल कोट में लिख के एप्पल कर दिया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो क्या फिर मैं इसको ऐसे नंबर्स के साथ भी कर सकता हूँ, ठीक है, कर सकते हो। अब देखो मान लो मैं यहाँ पे एंड एल करता हूँ, ठीक है, अब मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ सी आउट ऑफ ए, एक स्ट्रिंग में लिखता हूँ, डबल कोट्स में लिखता हूँ 5, ठीक है, तो ये भी होगा, ठीक है। तो यार एक चीज़ बताओ, अगर मैं 5 वैसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे कोई भी नंबर लिख सकता हूँ, तो वैसे मतलब बिना डबल कोट्स के भी ये कोई भी नंबर वाली चीज़ रहती है वो क्यों चल रही है? तो देखो इसके पीछे रीज़न क्या है ना, आप क्या कर सकते हो यहाँ पे ऑपरेशंस भी करवा सकते हो। क्या करवा सकते हो कि सी आउट लिखा मैंने प्रिंट कराया 1+1, ठीक है। अब आप बोलोगे मैं 1+1 यहाँ पे क्यों करा रहा हूँ? देखो बहुत बार ऐसा रहता है कि आप चाहते हो कि इस वाले पोर्शन में आए कि मैंने कुछ काम करवाया कंप्यूटर से, वहाँ उसका आउटपुट आए, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैंने कोई दूसरी प्रोसेस करवाई है, उसका आउटपुट आए और उसका प्लस हो जाए, ठीक है। उस चीज़ के लिए ये यूज़ होता है, जैसे यहाँ पे कायदे से सी आउट 1+1 2 आना चाहिए, ठीक है। तो देखो ये इंट्रोडक्टरी थी, इसमें सब कुछ नहीं है मतलब प्रिंट कराने के बारे में। चलो ये हो गया, एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि एक मेरे पास नंबर हो जिसको मैं इनपुट करूँ, है ना, इनपुट करवा सकूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इनपुट 5 कराया, फिर उसके बाद क्या होना चाहिए, वही नंबर मेरा आउटपुट में आना चाहिए। ये चलो थोड़ा और क्लासिक करते हैं, अपन क्या करते हैं, पहले चलो वही नंबर कराना चाहिए, फिर अपन का दूसरा होमवर्क रहेगा क्या, इनपुट लिया मैंने, फिर उसके बाद क्या कराना चाहता हूँ मैं, इनपुट में क्या +1 करा के प्रिंट कराना चाहता हूँ, मतलब ठीक है, इनपुट लिया मैंने 5 और आउटपुट में मेरा क्या आना चाहिए, 5+1 कितना होता है 6, ठीक है। तो ये अपना फिलहाल का होमवर्क है। चलो क्या करते हैं, तो देखो यहाँ पे अपन की बात आती है वेरिएबल्स की। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, जैसे कि मान लो कोई नंबर है 5 या कोई नंबर है 6, है ना, इसको स्टोर करने के लिए मेरे को है ना एक कटोरी टाइप की चाहिए, एक कंटेनर चाहिए, ठीक है। तो कंटेनर तो चाहिए, लेकिन कंटेनर क्या स्टोर करेगा ये अपन को शुरू से बताना मतलब होता है क्या, जैसे वो हो सकता है कि कोई कैरेक्टर स्टोर करे, है ना, या हो सकता है कोई वर्ड स्टोर करे, या तो हो सकता है सिर्फ 1 या 0 स्टोर करेगा, या तो सिर्फ ट्रू और फॉल्स करेगा,
या तो सिर्फ नंबर करेगा, या तो कोई डेसिमल वाले नंबर करेगा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए अपन यूज़ करते हैं। तो देखो, अभी ज़्यादा मत सोचना कि क्यों, वेरिएबल्स के बारे में अपन और पढ़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि एग्जांपल ले रहे हैं इसलिए मैं एक नंबर वाला ले रहा हूँ। तो नंबर का कोई कंटेनर मेरे को डिनोट करना है, तो मैं क्या करूँगा, एक पहले लिखूँगा इंट। इंट मतलब इंटीजर, मतलब मैं इंटीजर टाइप का मेरे को एक कटोरी चाहिए। अब उसका नाम मैं क्या दे सकता हूँ, कुछ भी दे सकता हूँ। मान लो मैंने कुछ दे दिया SGSITS, ये चलो कोई जेनेरिक सा देते हैं, मैं दे देता हूँ नंबर, ठीक है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लाइन ख़त्म कर दी। अब मैं चाहता हूँ कि वो नंबर का मैं इनपुट ले सकूँ, ठीक है। तो जैसे अपन ने सी आउट और बाहर की तरफ ब्रैकेट किया था, इधर पे मैं क्या करूँगा, सी इन करूँगा और अंदर की तरफ ब्रैकेट करूँगा, ठीक है। इस लाइन का मतलब है कि मैं कुछ इनपुट ले रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इनपुट ले रहा हूँ तो मेरे को कहीं पे तो स्टोर कराना पड़ेगा, ऐसे तो अपन कर नहीं सकते स्टोर। तो मैं क्या चाहता हूँ कि जो भी इनपुट आएगा ना, वो मैं मानता हूँ कि नंबर होगा, मैं अज्यूम कर रहा हूँ नंबर होगा, और वो इस कटोरी में स्टोर होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, सी इन नंबर, ठीक है। ठीक है, अब मतलब मेरे को समझ आ गया है कि नंबर के अंदर जो एक वेरिएबल है ना, नंबर को मतलब वेरिएबल कहते हैं अपन। तो क्या है, इस वेरिएबल में कुछ तो आया होगा, क्या आया है वो तो जो यूज़र इनपुट देगा वो आएगा, ठीक है, वो आ गया। अब मैं चाहता हूँ इस नंबर को वापस प्रिंट करा सकूँ, तो प्रिंट कराने का तो अपन ने फॉर्मेट देखा है, क्या, सी आउट, पे ऐसा करके नंबर लिख देंगे, ठीक है। देखते हैं चला के। तो देखो, अब यहाँ पे अपन को एक ये कर्सर आ गया है ना, यहाँ पे इनपुट देना, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ इनपुट देते हैं, फॉर एग्जांपल नंबर देते हैं अपन 10। तो कायदे से जब मैं इसको एंटर करूँगा, है ना, तो उसके बाद मेरा यहाँ पे 10 प्रिंट होके आना चाहिए, ठीक है। अब मैं एंटर करता हूँ, ठीक है। तो देखो, मैंने एंटर किया तो 10 लिख के आ गया, लेकिन आप बोलोगे कि क्या पता सर, ये तो वही की वही चीज़ आ गई हो। तो देखो, अपन एक काम करते हैं, अपन क्या करते हैं, यहाँ पे पहले लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं अपन सी आउट, ठीक है। क्या लिखेंगे, एंटर अ नंबर, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करते हैं, एंड एल लगा देते हैं, एंड ऑफ लाइन लगा दिए, ठीक है। मतलब एक जगह पे लिख के आएगा एंटर नंबर, फिर उसके नीचे कर्सर आ जाएगा, वहाँ पे इनपुट लेगा, ठीक है, ले लिया। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे प्रिंट कराते हैं, एक खाली लाइन मुझे चाहिए, ठीक है। तो मैं करूँगा सी आउट एंड एल, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो मेरा नंबर है वो प्रिंट हो, उसके पीछे उसके पहले लिख कर आए कि प्रिंटिंग नंबर, तो मैं लिखता हूँ सी आउट, ठीक है, प्रिंटिंग द नंबर, ठीक है। इसके बाद भी मैं चाहता हूँ एक एंड एल आ जाए, एंड ऑफ लाइन हो जाए, ठीक है। ठीक है, अब अपन मतलब ओवरऑल एक छोटा सा कोड लिख चुके हैं, मतलब आप एक खुद अब जाके एक प्रोग्रामर बन चुके हो क्या। देखो, आपने करा क्या, एक बार देख लेते हैं। इस लाइन में आपने कटोरी डिफाइन करी, एक कंटेनर डिफाइन किया, फिर आपने क्या बोला कि हाँ भाई, यूज़र को आपको क्योंकि एक मैसेज दिखाना है, उस चीज़ के लिए यूज़ किया क्या, आपने यूज़र को बोला कि भाई एक नंबर मुझे दो, ठीक है, एक नंबर मुझे दो, ठीक है। अब वो नंबर वो देगा, कहाँ पे स्टोर कराना है, वो अपन को नंबर नाम की कटोरी में स्टोर कराना है। तो अपन ने ये उससे इनपुट ले लिया, ठीक है, इनपुट भी ले लिया। अपन ने क्या बोला, ठीक है, अब मेरे को थोड़ा क्योंकि साफ रखना है, इसलिए मैं एक लाइन का ब्रेक दे देता हूँ, ठीक है, अगली लाइन से चीज़ें हैं, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि सी आउट करे, मैं चाहता हूँ कि जब नंबर ले ले, उसके बाद एक लाइन लिख के आनी चाहिए कि अब मैं नंबर को प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। ये उसके लिए आपने लाइन लिख दी, फिर उसके बाद लिख दिया कि सी आउट नंबर, ठीक है, अब भाई प्रिंट भी करा दो। तो ठीक है, अपन इसमें और क्या क्रिएटिव करते हैं, अपन करते हैं कि यहाँ पे नंबर की जगह अपन करते हैं कि नंबर प्लस 10 आए, ठीक है। ठीक है, ऐसा करते हैं। तो चलो इसको एक बार रन करके देखते हैं, इसको एक बार अपन रन करके देखते हैं, ठीक है। तो देखो, अपन से क्या मांग रहा है, एंटर नंबर मांग रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल प्रिंट किया 5, ठीक है। अगले लाइन में मेरे को आना चाहिए कि प्रिंटिंग का नंबर और फिर उसका एडिशन करके। तो देखो, आ गया। इस एंडल से क्या हुआ, एक मिनट लाइन का ब्रेक आ गया, फिर प्रिंटिंग का नंबर आ गया, और ये 15 प्रिंट हो गया, जो अपन ने एक्सपेक्ट किया था नंबर प्लस 10 करके, ठीक है। तो ये था अपना बेसिक सा आज का इंट्रोडक्टरी क्लास। अगर आपको पसंद आ रही मेरी टीचिंग, है ना, अगर थोड़ा बहुत भी लगा तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा, क्योंकि ये मैंने पहली वीडियो डाली है, रिएक्शन आएगा तो ही मैं और वीडियोस डालूँगा। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग।